पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रॉमा जो है ना वो भी बहुत कॉमन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, लेकिन पाकिस्तान में ना उसमें कुछ और ही एक मैं कहूँगी स्पाइस है। हाँ। तो उसको कैसे ट्रीट करें? देखिए, जो प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी हो जाता है तो उस वक्त पे अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते, और उसमें अक्सर कहते हैं कि जी ससुराल वाले नहीं कर रहे, हस्बैंड नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। बेसिकली खुद लड़कियां भी अपनी केयर नहीं कर रही होती, True. अपनी ना मेंटल हेल्थ की ना फिज़िकल हेल्थ की। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि जब आपका बेबी हुआ है, आपने 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी पहले फेस की है, उसके बाद डिलीवरी फेस की है, फिर बेबी हुआ है, तो यू हैव सफ़र्ड अ लॉट। तो इस सफरिंग को डिसमिस नहीं करना, डीवैल्यू नहीं करना, इसको रिस्पेक्ट देनी है, और उसका जो आपने उसकी कॉस्ट दी है और दे रहे हैं इस वक्त पे, उसको एक्नॉलेज करना है। या वेस्ट की तरह जो है वो पुश प्रेजेंट लेना शुरू कर दें ताकि आपको भी अच्छा लगे। हाँ। तो इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि फैमिली वाले क्या करें। तो फैमिली वालों को सपोर्ट सिस्टम बनना होता है उस वक्त पे, लेकिन वो सपोर्ट भी उसी चीज़ में करेंगे ना जिसमें आप चाहते हैं कि हो। तो इसमें नेग्लेक्ट नहीं करना, ख़ास तौर पे जो हमारे डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं इसके बाद जो आते हैं डिलीवरी के बाद, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना। वो अक्सर लोग नेग्लेक्ट करते हैं और बाद में फिर सफ़र करते हैं। तो उसमें फोकस करना इस चीज़ के ऊपर कि मेरी हेल्थ जो है इस वक्त पे प्रायोरिटी मेरी होनी चाहिए, और दूसरों की अगर नहीं भी है तो मैं अपनी प्रायोरिटी खुद रखूं। तो ये चीज़ जब आप करें तो फिर आप हर चीज़, हर एस्पेक्ट में अपने आप को सेफ रख सकते हैं, आई थिंक। अच्छा, आजकल डिजिटल जो है ना मीडिया, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन वो आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट दे रहे हैं? मेंटल हेल्थ पे तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ होती है जो कि पॉजिटिव के लिए बनाई जाती है, इसलिए कि हर काम, हर इनोवेशन जो है वो पॉजिटिविटी के लिए ही होती है कि उससे ग्रोथ हो, बेहतरी आए। लेकिन उसका यूजेज जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा इम्पैक्ट देगी। तो इस वक्त पे जो जैसे मोबाइल्स हैं, जो हमारी ऐप्स हैं, और इस वक्त एआई जो आ गई है, इसने जहाँ पे पॉजिटिव हमें दिया है, जहाँ पे अच्छा फील कराया है, जहाँ पे हमें हेल्प दी है, वहीं पर हमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। जिसमें एक पॉइंट जो है वो मैं उसको बात करना चाहूँगी, वो डिजिटल ऑटिज़म है। इसको अभी हमने डायग्नोसिस तो नहीं प्रॉपर दिया, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये है। और इस वक्त पे नज़र भी आ रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे रियलिटी से भाग रहे हैं। उन बच्चों के मोबाइल के ऊपर या उनकी गेम्स में 40-50 दोस्त होंगे, लेकिन उनके एक्चुअल लाइफ में, घर में या स्कूल में कोई एक भी दोस्त नहीं होगा। वो रियलिटी में जितने भी उनके हैं रिलेटिव्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ उनका कांटेक्ट कम से कम होगा, उनका मोबाइल के अंदर या गेम के अंदर कांटेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। सो दे फील कि वो उसी में ज़िंदा हैं, उसी में रह रहे हैं, और वही उनको हर चीज़ दे रही है। उनको पॉजिटिविटी भी दे रही है, उनको यानी जितने कलर्स हैं, जितनी स्पाइस है फ़ोन में, आप रियल लाइफ में नहीं दे सकते हो। जैसे कार्टून्स के बारे में बात की जाती है, डिफरेंट नाम उनके आते हैं कि जी इतना कलरफुल। और मैंने इवन एक जगह पे तो पढ़ा था कि उसको डिज़ाइन जब करते हैं ना वो लोग, उन्होंने 15 से 20 बच्चों को बिठाया और फिर उन्होंने उसको बार बार प्ले किया। जहाँ पे किसी बच्चे की थोड़ी सी साइट हटी, थोड़ा सा ध्यान हटा, उन्होंने वहाँ काम किया कि क्यों हटा है। बच्चे को तो क्रेजी होके इसको देखना चाहिए। तो बच्चे अगर क्रेजी होके देख रहे हैं तो उनके मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ रहे होंगे, ये पेरेंट्स खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखो, इसमें एक और पॉइंट एक साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने उठाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका पॉइंट। उन्होंने कहा कि जब हम फिज़िकल स्पेस में बच्चों को निकालते हैं, हम कहते हैं अच्छा चलो तुम बाहर जाके खेल लो, स्कूल में खेल लो, तो हम देखते हैं कि वो किन के साथ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके वो फ्रेंड्स अच्छे हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं कि नहीं हैं। लेकिन जब हम डिजिटल वर्ल्ड में आते हैं तो हम जब बच्चे गेम्स खेल रहे हैं तो हमें पता चलता है कोई वो इंडोनेशिया से कोई फ्रेंड है, कोई अमेरिका से फ्रेंड है, एंड दे पेरेंट्स डोंट नो अबाउट देम, और उनसे वो क्या इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। और वो इसी गेम वजह भी से तो थी ना जिसपे कितने लोगों ने सुसाइड्स की। फिर अब एआई पे एक केस आजकल चल रहा है, शायद आपने उसे परस्यू किया या नहीं। उसमें यह है कि उस बच्चे को 28 टाइम्स एआई ने कहा कि सुसाइडल थॉट्स दिए और उस बच्चे ने वाकई सुसाइड कर ली।
बहुत ट्रेजेडी है ये हमारी। देखो ये वही है ना कि किसी भी चीज़ का मिसयूज़ है, गलत तरीका है। इसका मतलब है कि आपने मैनुअल जो है वो नहीं उसको पढ़ा, उसको नहीं सीखा, उसको नहीं समझा। इस वक्त पे एआई को तो बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है। आप देख रहे हो रील्स और वीडियोस वगैरह भी किस किस्म की बन रही हैं। तो वही एआई जो कि बहुत फ़ायदा भी दे सकती है, लेकिन उसको इस वक्त पे माइंडसेट है आपका जहन है कि मैंने इसको किस तरह से चलाना है, तो मैं उसी, और एआई जो है वो जो आप उसके अंदर फीड कर रहे हो तो उसी की बेसिस पर आपको वो आपको जवाब देता है और आपको उसी के रुख पे लेकर चलता है।